क्या निकोलस पूरम को फॉर्म की देख को सुपर ओवर में भेजना जरूरी था? क्या सुपर ओवर में उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड को देख के भेजना जरूरी था? क्या सुनील नारायण की सुपर ओवर के दुनिया के सबसे बेस्ट बॉलर है? क्या नरेन के रहते सुपर ओवर में नहीं हार सकते? मतलब रिंकू सिंह जो गरीब रिंकू सिंह की वापसी हो गई है। मतलब वो जो कर रहे हैं वो मतलब क्या करते हो, कैसे करते हो पता नहीं, बट जो कर रहे हो कमाल कर रहे हो। कैच पकड़ रहे हो, बाउंड्री के अंदर से गेंद फेंक रहे हो, बैट से छक्के पे छक्के लगा रहे हो, सुपर ओवर में मैच जिता रहे हो। क्या सभी की मेहनत जो उसको जाया कर दिया गया? क्या ये मैच लखनऊ को हो सकता था? बैट डोल्ड ये क्या हो सकता था, नहीं हो सकता था, इस पे जाने कोई लॉजिक नहीं है। बट जो भी है इस मैच में सिनेमा था। मतलब एक हार एक जीतना था। जीत जो है लखनऊ की नहीं केकेआर की हुई है। लखनऊ वाले मतलब कि कह सकते हो कि हाथ आया लेकिन मुंह को ना लगा। कोलकाता वेल डिसर्व्ड, मतलब कि ये कह सकते हो जो शुरुआत लखनऊ ने की थी, मोर्शिद खान ने पंजा मारा था, उस पंजे के बाद लगा था कि कोलकाता उठ नहीं पाएगी, लेकिन गरीब रिंकू सिंह ने जो अमीर रिंकू सिंह बन गया, उन्होंने हम वापस वही रिंकू बने हैं जो आपको भरोसा दिया करते थे, धोनी बन के मैच जिताया करते थे। आज तमाम तानों के बावजूद रिंकू सिंह की वापसी हुई है, कोलकाता नाइट राइडर्स की वापसी करा दी है। ये मैच है, मैच नहीं फिल्म था, एकदम सुपर डुपर हिट हो गया। धुरंधर जैसी पिक्चर, मतलब कि जहाँ पे 77 में 5 के बाद कोलकाता 155 पे 7 हो जाती है और लखनऊ सुपर ओवर में पहुंच जाती है। हालांकि एक पल को लगा कि लखनऊ जीती, फिर लगा जीती, फिर लगा हारी, फिर लगा जीत गई, मतलब कि अब हार गई। फिर समी ने छक्का मारा और छक्के के साथ निकोलस पूरन ने मतलब कि क्या ही किया, कमाल धमाल। सुनील नारायण वर्सेस निकोलस पूरम इस नेवर डिबेट, मतलब अंडर सुनील नारायण जीत गए। मतलब आज की कहानी नहीं है, पूरन का सुपर ओवर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत गंदा था, 5 बॉल 0, 1 बॉल 0, और मतलब कि जो भी है वही सारी कहानी चल रही है। उसका नतीजा रहा कि लखनऊ ये मैच हार जाती। सुनील नारायण ने आखिरी के 3 गेंद में 2 विकेट निकाल दिए। मतलब कि ये कह सकते हो आपके छोटू से रन चाहिए थे। वो सामने प्रिंस आर्लिक और रिंकू सिंह का आज दिन था, उन्होंने एक गेंद पे मैच जो खत्म कर दिया और मैच लखनऊ के हाथ से निकल गया। इस मैच में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दोनों टीम ने जो लगाया, ये मैच जबरदस्त मैच था। आईपीएल 2026 का पहला सुपर पावर मैच था। ये मैच एब्सोल्यूट सिनेमा वाला मैच था। ये मैच मतलब ये कह सकते हो सुनील नारायण का मैच था, रिंकू सिंह का था। मतलब सुनील नारायण ने साफ साफ कहा कि जब कोचिंग स्टाफ ने कहा कि आपको सुपर ओवर में गेंदबाजी करनी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आमतौर पे सुपर ओवर आखिरी ओवर स्पिनर के हाथ गेंद थमाना मतलब अपराध करना। अपराध मतलब कि ये कह सकते हो आप स्पिनर बहुत पिटते हैं, बहुत ज़्यादा पिटते हैं, लेकिन ये कहानी सूट नहीं करती। अगर आपका नाम सुनील नारायण है, सुपर ओवर में मैच जिताना जानते हैं और आज से नहीं जिता रहे, बल्कि निकोलस पूरम को उन्होंने मिडल ओवर करके मैच जिता दिया था, तो मास्टर ओवर मतलब ये कह सकते हो आपके वो कैसे मतलब बल्लेबाजों के सामने नारायण नारायण करते खेलते थे। मतलब कि आज खेला हो गया मैच बढ़िया था, मतलब कि जबरदस्त था। ये मैच पहले लखनऊ का मैच था, मोहसिन खान का मैच था, फिर पूरा मैच लखनऊ का हो जाता है, फिर रिंकू सिंह की वापसी होती है और वो दिग्विजय स्टार्टिंग पर जहां बैक टू बैक छक्के लगाए, जबरदस्त मतलब कमाल धमाल कर दिया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ, उसके बाद मतलब ये कह सकते हो आखिर में मोहम्मद शमी का वो छक्का, वो मोहम्मद शमी जिन्होंने अपने घर में गांव में लगातार प्रैक्टिस करते थे, उस प्रैक्टिस का असर आज दिखाई पड़ा है और मोहम्मद शमी के उस छक्के ने लखनऊ की उम्मीदों को जिंदा किया। आईपीएल 2026 का वो सुपर ओवर, लेकिन आज मैजिक देखने को मिला सुनील नारायण का। आई मीन मतलब कि ही एज लेजेंड कह सकते हो आप उनको। मतलब जिस कारनामा किया है सुनील नारायण की तारीफ की जाए उतनी कम है। केकेआर के कोट है, मतलब कि कितने सालों से वो ये काम करते आ रहे हैं। आपको बैटिंग करवानी हो बैटिंग करवा सकते हो, बॉलिंग कर सकते हो, वो इतने प्रेशर सिचुएशन में मतलब पहली बॉल पे क्लीन बोल्ड, मतलब निकोलस पूरन दूर दूर तक कहीं नहीं थे इस गेंद खेलने के लिए। मतलब ये कह सकते हो, हालांकि वो चॉइस पे सवाल हो सकता है, क्या वहाँ मिच मार्क्स को भेजना चाहिए था वहाँ पर, मतलब ये कह सकते हो आपके मुकेल चौधरी को भेज सकते थे, ये सारे सवाल हो सकते हैं। बट निकोलस पूरम की फॉर्म उतनी खराब रही है जितनी उनको सुपर ओवर में गेंद देना
बिल्कुल अच्छा नहीं होता। बट वो थोड़ी कहानी टफ हो जाती, बट जो था जैसा था हुआ। बट हुआ तो मतलब ये कह सकते हो लखनऊ की, जहाँ कोलकाता मैच हार जाती है, कोलकाता मैच जीत जाती है। मतलब कि तारिक मोहम्मद शमी को होनी चाहिए। शमी हारा हुआ मैच मतलब कि सुपर ओवर करवा दिया। शमी गेंद से आपको कमाल करके देते हैं, शमी बल्ले से कमाल करके देते हैं, और ये कमाल अपने आप में कमाल है। वो आखिरी ओवर अपनी सिनेमा था, मतलब ये कह सकते हो 17 रन चाहिए थे कार्तिक त्यागी के ओवर में। कार्तिक त्यागी जबरदस्त गेंदबाज थी, मतलब कि आई एम सो हैप्पी कार्तिक त्यागी का राइस। लेकिन आज शमी को पहली बॉल सिंगल जाता है, फिर हेमंत सिंह को विमर मारती है, नो बॉल जाती है, मतलब जैसे तैसे बचाते हैं। इसके बाद फिर नो बॉल जाती है और वो बड़ी खतरनाक होती है। उसके बाद हेमंत सिंह चौका मारती है, अगली बॉल पे कार्तिक जो है उनको आउट कर देते हैं। इसके बाद एक सिंगल आता है प्रिंस यादव की तरफ से, दो पिचें जैसे चाहिए थी, एक आशा हो जाता है, मतलब कि फिर शमी को दौड़ जाती है, एक लंबी गेंद मिलती है और शमी एक फेंटा मारते हैं। ये मैच एक्चुअली आईपीएल में इंटरेस्ट जगाने वाला मैच था, क्योंकि बीते दिन जो मैच हुए थे वो बॉल बोरिंग मैच थे। हर 250-300 रन बन रहे थे। इस मैच में थोड़ी कहानी अलग गई थी। एलएसजी ने लोएस्ट टोटल जो है आईपीएल हिस्ट्री में, मतलब कि ये कह सकते हो आपकी आईपीओ से सुपर ओवर में इससे कम रन, 1 रन, ये सबसे लोएस्ट था। मतलब कि ये सुनील इसकी वजह थी, और कोई होता तो ये इससे ज़्यादा रन बनते। सुनील ने ये 2011 से कर रहे हो कि मतलब कि पूरे कैलेंडर ईयर में एक साल है जो 15 सालों में जो सुनील नारायण ने 7 से 91 से रन दिए। एक टीम के लिए खेलते हुए 15 सालों से 7 के नीचे इकॉनमी, 6 के नीचे मतलब कि 7 साल की इकॉनमी रही है। मॉडर्न डे क्रिकेट में जहाँ पर 10 की इकॉनमी को हम नॉर्मल मानने लगे हैं, आपके 4 ओवर में 40 दिए तो अच्छे बॉलर हैं। वहाँ पर इतने लंबे अरसे से सुनील नारायण को खेलने के बाद आज भी उनकी वेरिएशन को लोग पिक नहीं कर पाते और एक्नॉलेज करते हैं। अंबाती रायडू जैसे प्लेयर से खुश के समझ में नहीं आता कि खेलें क्या। अंबाती रायडू दैट डिफाइंड द ग्रेटनेस, मतलब आप इतने इंसान की जितनी तारीफ करो उतना कम हो जाता है। 1 रन देकर आईपीएल की मैच बचाना, ये मतलब ग्रेटेस्ट हिस्ट्री, मतलब ये कह सकते हो आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आज भी अगर 15-16 साल बाद वो बंदा लीथल बॉलर है और अकेले में जिता देता है तो उतनी तारीफ पर उतनी कम है। मतलब रिंकू सिंह की भी होनी चाहिए। आज रिंकू सिंह ने जो पारी खेली टेस्ट टॉप क्लास, मतलब ये कह सकते हो वो आप है जितने शब्द उनके पास है वो कम हो जाते हैं। 50 गेंद पे 83 रन, मतलब ये कह सकते हो 77 पर 7-5 हो गए थे, उसके बाद ये पारी निकल के आती है। फिर फील्डिंग में कैच पकड़ना, एडन मार्शल का कैच में भी मैच पलट दिया। व्हाट अ कैच, मतलब ये कह सकते हो अंदर जाके बाहर लाना। और रिंकू हर जगह थे, 4 कैच पकड़े उन्होंने, एक कैच सुपर ओवर में पकड़ा, मतलब ये कह सकते हो सुपर ओवर में बैटिंग एंड तक की। आज रिंकू सिंह का दिन था, जबरदस्त दिन था, और इतना बड़ा दिन था कि रिंकू सिंह जो कर रहे थे वो आज कमाल जा रहा था, और ये उन्होंने वापस मतलब करते हुए देखना आंखों को सुकून दे रहा था। मतलब ये कह सकते हो आपकी ये कमाल धमाल हो गया बेमिसाल। आज लखनऊ शायद पूरन से बहुत डिसअपॉइंट होगी, क्योंकि जिस तरह से वो एक्सपेक्टेशन थी उनसे, या 21 करोड़ के प्लेयर हो, बट जिस तरह से आप नहीं कर पा रहे हो, मतलब ये कह सकते हो आप लखनऊ की एक्चुअली हार में उनके फैसले बहुत बड़ी वजह है। ओपनिंग में एक्सपेरिमेंट करना, पूरन जो पूरे सीजन फॉर्म में नहीं है, एक्सपेरिमेंट करना, बट लखनऊ के लिए मतलब ये कह सकते हो ऋषभ पंत ने कहा कि एक ब्रेक चाहिए, लेकिन उसी वजह से उन्होंने कहा शायद कि ये गेम एक्चुअली एलर्जी का हो गया था। लखनऊ ने कोलकाता को हरा दिया था, लेकिन पहले रिंकू बाद में और नरेंद्र ने उनको हरा दिया। शानदार परफॉर्मेंस थी, अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट 4 छक्के आखिरी ओवर में मारे। आप जितनी तारीफ करो उतनी कम है, हाईएस्ट उनका था। और फिर 4 कैच पकड़ना, इनक्रेडिबल कैच है सुपर ओवर में, फाउल के साथ कैच पकड़ना, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। केकेआर मतलब फाइनली अब ऊपर आ रही है। केकेआर ने आरआर को 4 विकेट से हराया और अब एलएसजी को सुपर ओवर में हराया, और ऐसा लगता है कि धीरे धीरे अब वो लास्ट के 3-4 मैच में फिनिश कर सकते हैं।
वट बहुत जबरदस्त कमबैक था। कोलकाता हारा हुआ मैच था। 11 ओवर में 82 में 73 पे 6 हो जाते हो, मतलब तो आप ये मान के चलो कि मैच हार चुके हो। उसके बाद 20 ओवर में 155 रन। दिग्विजय राठी को क्या मारा, उन्हें 4 छक्के मारे आखिरी ओवर में। ये कब मारा है, मतलब ये रिंकू सिंह से सीखने वाली बात है। ऋतुराज गायकवाड़ यही काम नहीं कर पाते। रिंकू सिंह 40 गेंद पे 43 रन थे, और उसके बाद 51 बॉल पे 83। आखिर के 11 बॉल देखोगे तो रिंकू सिंह की 6, 4, 4, 1, 1, 6, 6, 6, मतलब ये टेस्ट और रिंकू सिंह के 11 गेंदों पे 40 रन ठोक दिए उन्होंने, मतलब कमाल धमाल कर दिया, रन बरसा दिए। वो जो लास्ट ओवर में आखिरी के 2 ओवर में जाते हैं, मोहम्मद शमी का ओवर और मतलब दिग्विजय राठी का ओवर, 26 रन मिल जाते हैं। दिग्विजय राठी का मतलब अच्छा नहीं था, बहुत सारी चर्चाएं थी, लेकिन इस साल लगातार डिसअपॉइंट कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि ये मैच हाथों से निकल गया। रिंकू सिंह को आपको कोलकाता नाइट राइडर्स का सीनियर भी कह सकते हो, और जबरदस्त पारी खेली थी उन्होंने। रिंकू ने कहा कि मैं जब रन नहीं था तो बहुत सारी बातें की, लेकिन मैं उन बातों का जवाब जो है फील्ड पे देना चाहूँगा, और बाकी जो चीज़ें थी गॉड प्लान का हिस्सा थी। मतलब कि ये कह सकते हो आप, वो रहा भी, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बट शिकायतों के बीच जिस तरह से वो टूटे नहीं, उन्होंने बेहतर किया शिकायतों से और बेहतर मिला उन्हें मौका। आई थिंक ये मैच उनको कंपटीशन देगा, बट आने वाले मैच में टीम उनकी बेहतर करे, वो बेहतर करे। क्या सीजन उनके लिए बचा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कोलकाता में बहुत सारी प्रॉब्लम है, अभी भी बहुत सारे इश्यूज है, लेकिन बॉलिंग कोलकाता की बेहतर हो गई है। और अब जो कुछ प्लेयर इंडिविजुअल फॉर्म में आ सकते हैं, भविष्य में शायद और बेहतर हो जाए भविष्य में। इस मैच में एक और मोमेंट था काफी बवाल, वो अंकित रघुवंशी का, मतलब कि वो आउट था, मतलब ये कह सकते हो कि आप बेनिफिट ऑफ डाउट अंकित रघुवंशी को मिल सकता था। मतलब कि ये कह सकते हो आप, प्रिंस यादव की गेंद जाती है, समी से थ्रो मारते हैं, मतलब आउट दिया जाता है। काफी बवाल हुआ उस फैसले को लेकर। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि मतलब कि आउट था। अंपायर के फैसले को लेकर बड़ा बवाल मचा, बहुत सारे लोग जो हैं इस फैसले को लेकर सवाल उठा रहे थे, क्या इसमें ईमानदारी होनी चाहिए। लेकिन जो भी है, ये एक मैच अपने आप में खबर सवाल खड़ा कर रहा था कि सही क्या है, क्या वो आउट थे। अंकित रघुवंशी पहले खिलाड़ी बन गए हैं 2026 में, और टेस्टिंग फील्ड को लेकर यही सवाल है कि ये ऑब्सेशन था या नहीं था। मतलब ये कह सकते हो आपके डिसीजन चेंज किया था, लेकिन अंपायर ने उन्होंने देखा था कहाँ से आ रही है और फिर उधर भागे। मतलब कि टफ कॉल है, दोनों साइड की अपने अपने तर्क दे रहे हैं, बट बेनिफिट ऑफ डाउट जो मिलना चाहिए था वो इनको। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हरभजन ने कहा कि आउट नहीं था, आउट चोपड़ा कह रहे थे आउट नहीं था। आपको क्या लगता है, ये आउट था या बहुत ज़्यादा खास डिसीजन था? मतलब ये कह सकते हैं अंपायर थोड़ा ज़्यादा हाफ हो गए थे। ये सवाल अपने आप में एक बड़ा रहेगा, बट अभिषेक नारायण भी काफ़ी नाराज हुए थे। इनफैक्ट डाला मैच पे इन्होंने। मोहसिन खान के लिए भी याद होना चाहिए, सुपर ओवर के चक्कर में मोहसिन खान को भूल गए, बट मोहसिन खान के लिए भी था। 5 विकेट 24 रन देकर उनको मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था। विकेट के सबसे पहला विकेट किम साइड का, फिर अजिंक्य रहाणे का, फिर कैमरन ग्रीन का, फिर पावल का, फिर अंकुर रॉय का। टू गुड, मतलब ये कह सकते हो आप, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। कमाल धमाल कर दिया मोहसिन खान के 5 विकेट, मैच पलटने वाले थे। मोहसिन खान को मतलब ये कह सकते हो मिडिल ओवर देके विकेट निकाल देते हैं। क्रिकेट की हिस्ट्री में देखो तो पूरे पूरे करियर में 1-2 मिडिल नहीं होते विकेट के साथ। मोहसिन खान इस सीजन 3 बार ऐसा किया है। विकेट है बीटीसी के आरआर के सामने, केकेआर के सामने, आरआर के सामने वैभव सूर्यवंशी का विकेट आज फिर विकेट था। और ये बहुत बड़ी पारी है, मतलब कि इतना जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, और इसके बाद पूरे साल जिस तरह नहीं थे और जब आए तो मोहसिन खान ने क्या कमाल कर दिया। डिफरेंट, मतलब कि ये कह सकते हो आप, इसी का असर है कि जो वो बहुत खतरनाक, वैभव को भी छाती पे गेंद थी, वो एक्स्ट्रा बाउंस उनका कमाल का निकल के आ रहा है। मोहसिन खान को कहना चाहिए, बीसीसीआई को, लखनऊ को उनका और ध्यान रखना चाहिए। अगर वो इस फॉर्मेट में और अच्छा करते हैं तो वो इंडिया के लिए खेलना चाहेंगे।
पहले भी खेल सकते हैं, बट आई एम श्योर वो इंडिया में खेल सकते हैं। फिटनेस उनकी अच्छी रही तो खेल सकते हैं। ये कहानी उनकी अपनी कहानी है, जबरदस्त है। मौसम कहानी की कभी पढ़ेंगे उनके बारे में। नेट बॉलर थे, छोड़ा था, एमआई ने छोड़ा इंजरी की वजह से। एलआईजी ने 20 लाख में खरीदा, डेब्यू कराया, फिर बहुत जबरदस्त इंजरी थी। उसके बाद इनके 450 दिन वेट किया गया और आज इन्होंने 5 विकेट 23 रन देकर 3 मेडल, मतलब हाथ कटने वाला था इनका, आती है इनकी। बट 5 विकेट मोहसिन खान के बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, विलियम दिखाया। बट हैप्पी, लखनऊ की गेंदबाजी में कोई इशू नहीं है। मोहसिन शमी प्रिंस द ऑल गुड बॉलर, सारा खेल जो है, बैटिंग उनकी कमजोर थी, बट ऑर्डर जो है सही नहीं है, इसी वजह से ये फंस गए हैं। तो आज इस होप के बीसीसीआई और बाकी जो टीम उनका ख्याल रखे, वो बेहतर निकल के आ सकते हो और भी मैच में। बट इस गुड मैच, मतलब ये कह सकते हो उतार चढ़ाव के बीच में, आगे पीछे, एब्सोल्यूट सिनेमा, ये सारी चीजें जो है मैच में चल रही थी, ये खास बनाती है इस मैच को। फैंस का भरोसा लाती है कि बीते जो मैच था पंजाब का और दिल्ली का और फिर हैदराबाद राजस्थान का, मैं सच कहूँ तो मेरा का क्रिकेट देखने का मन खत्म हुआ था, लेकिन आज इस मैच को देख के सीटी बजाने का मन हुआ। ये सिनेमा वाला मैच था। क्रिकेट की जीत हुई है, बाकी के केआर, वेल प्लेड मैच, वडा डेपोट, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, व्हाट अ डे का अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है।